डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों भारत में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान अभी तक अपने आप को भारत का नहीं मानते हैं। वो अरबों के जहनी गुलाम बनकर रहना पसंद करते हैं, जबकि अरब वाले उनको घास तक नहीं डालते हैं। इनको कुत्तों से भी बदतर समझते हैं। खासकर पाकिस्तानियों को तो पूरी दुनिया में जलील होना पड़ता है, फिर भी अपनी जहालत नहीं छोड़ते हैं। अगर भारत का मुसलमान अपने आप को भारतीय नहीं मानेगा तो कोई दूसरा मुल्क भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। ये बात उनको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जी 360 बुतों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मसमार किया था। अब जिस बुतों को पूजा करने वाले लोग इंडिया में मौजूद है, हिंदुस्तान को एक हिंदू देश कहते हैं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से बात करें तो आप या दुनिया में किसी भी आप इंसान से बात करें, हिंदुस्तान की पहचान वो बताएगा कि एक ये हिंदू देश है, ये एक सनातनियों का देश है। पाकिस्तान के बारे में पूछे तो बताएगा जी ये मुसलमानों का देश है। अमेरिका के बारे में पूछे तो आप वो बताएगा ये क्रिश्चियनों का मुल्क है। कहने का मकसद ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश है, तो आप वहां पे हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे लोग जो रह गए थे, आपके बड़े रह गए थे, तो आपको एहसास नहीं था कि यार हम ये भूतों के मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं। मेरे लिए वो ज्यादा काबिल एहतराम है जो हिंदुस्तान के अंदर चले गए, जो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त हिंदू थे, अपना सारा सब कुछ छोड़ के, और बेहतरीन वेल सेटल हिंदू थे मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों में। क्या में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनते वक्त वो अपना सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान चले गए। उन्होंने अपने मजहब के अंदर रहना पसंद करा, उन्होंने अपने सनातनियों के साथ रहना पसंद करा। आप उनसे कहीं 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 गए गुजरे इंसानों, जो हिंदुस्तान में पड़े हुए जो मुसलमानों, आप उन हिंदुओं से कहीं ज्यादा गए गुजरे लोग हो। आप लोगों को यही नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ रहना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। वही चीज आज आपसे सामने नजर आ रही है। नफीस कहता है मैं जिहाद करूंगा। मोहम्मद अली साहब से एक सवाल है मेरा। मोहम्मद अली फेक आईडी से तो नहीं आया है ये? मोहम्मद क्या हुआ? इसकी फेक आईडी तो नहीं है भाई? फेक आईडी नहीं है भाई, ओरिजिनल एकदम मोहम्मद अली भाई। ये मेंटल साहिल आदमी भाई, है। मुझे एक मिनट मोहम्मद अली से बात करनी है। नहीं पागल है ये भाई, ये पेड़ होगा, ये पेड़ होगा भाई। ये कोई पेड़ आदमी होगा जो इस तरह की नफरत फैला रहा है यहाँ पे बैठा। हद है भाई। मोहम्मद अली को पेड़ कहेंगे तो क्या बोलेंगे अभी? भजन मेरी यूट्यूब के ऊपर कैमरे के साथ वीडियो पड़ी है, कैमरे के साथ वीडियो पड़ी है। जब मैं अपनी स्ट्रीम करता था तो मैं कैमरा ऑन करके बात करता था। अच्छा। यानी कि मैं तो पीछे अब मैं क्या अपनी सफाइयां तो खैर नहीं, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो। बड़ा जहरीला, हाँ जहरीला हो सकता हो, कमीना नहीं हो सकता हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की तरह। बहुत बड़े वाले जो इंसान हुंटी में जहर बोले उससे बड़ा कमीना इंसान कोई नहीं होता दुनिया में। साहिल भाई एक मिनट बात करनी है यार मोहम्मद अली भाई से, नहीं रोकिएगा यार। अच्छा अयान जहरीला कमीने नमक हराम इंसान हो आप। ये मोहम्मद अली को जहरीला बता रहे हैं, पर उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे जो भारत में रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि देश के कानून से पहले कुरान है। अयान वोकल साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। पहले ये आप तो पाकिस्तान के ही है, ये अयान खान साहब हिंदुस्तान से है। पहले इनको मोहम्मद अली भाई से निपट लेने दो, क्योंकि मोहम्मद अली भाई का कहना है कि अयान खान साहब जैसे जितने भी भारत के मुसलमान हैं वो बेगैरत है। उनको हिंदुस्तान में जो कि सनातनियों का देश है उसमें उनको रहना ही नहीं चाहिए। भाईजान इनकी बात पे तो काउंटर देने आया हूं मैं। नहीं आप मत दो अयान खान साहब को। अयान वोकल साहब आप रुक जाओ थोड़ा। अयान खान साहब ये कहाँ लिखा है? मोहम्मद अली भाई कहाँ लिखा है पूछ रहे वो? मेरा यही तो क्लेम है। ये तो हमारी टू नेशन थ्योरी की फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू रहेंगे और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन पाकिस्तान बन रहा है। तो जो बचा वो हिंदुस्तान बचा, और हिंदुस्तान एक हिंदुओं का देश है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं, मैंने कंपैरिजन अभी दिया कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के अक्सरियती इलाकों में, जो मुसलमानों के अक्सरियत इलाकों में जो हिंदू थे वो माइग्रेट करके हिंदुस्तान गए अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कहीं हम अपने मजहबी अकीदे के अंदर कहीं हम चूक ना जाएं। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रहना पसंद किया, अपना बना बनाया पूरा सेटअप अपना छोड़ के, धन दौलत, अपना कारोबार, अपना घर बार अब छोड़ के अपनी फैमिली को लेके हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए। यही तो था, यही तो पाकिस्तान था, यही तो टू नेशन थ्योरी थी कि बचने वाला हिंदुस्तान एक हिंदू देश है। अब वहां पे इस आप लोग अच्छी तरह पढ़ो, अभी एजुकेशन लो भाई, अच्छी तरह, अभी अच्छी तरह एजुकेशन लो, ठीक है? और अगर आप थ्योरी पे भी चल रहे हो, बहुत जाहिल टाइप के आदमी हो आप, ठीक है? आपको कुछ नहीं पता, ना आपको इवन पाकिस्तान के बारे में पता, ना आपको इंडिया के बारे में पता, ना आपको इस्लाम के बारे में। सही कह रहे हो अपने आप को। अभी आपने कहा, अच्छा अयान सुनो तो, अभी आपने कहा कि क्या नाम, हाँ जी इब्तिदा हुई थी, यानी कि इस्लाम का ये वाकया सच्चा वाकया है कि 360। मैंने नहीं बोला, आपको तो ये भी नहीं पता कि इस्लाम हुआ कैसे। अगर आप ऐसी थ्योरी बता रहे हो कि भाई ऐसे हुआ है इस्लाम की इब्तिदा, आपको ये नहीं पता, आप कोई अनपढ़ आदमी हो, आपको इस्लाम की आई नहीं पता,
सिंपल मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि आप ना जहर फैला रहे हो। मैं आप अनपढ़ आगे ठीक, आपको हॉस्पिटल में मैं इलाज कराना अनपढ़ चाहिए। ठीक, ये वाकया हुआ था नहीं हुआ इलाज था, कराना 360 चाहिए बुतों को हॉस्पिटल तोड़ा में। गया था नहीं तोड़ा गया था, इस वो बोलने में क्या हर्ज आ रहा है? ये बोलने में अच्छा क्या हर्ज आ रहा है? मोहम्मद अली इसको भाई, बोलो ना, बताओ कि ये वाकया हुआ था नहीं हुआ था, क्या 360 मैं बुतों को बता- किस उन्होंने धरती ने कहा तोड़ा था? हुआ क्या था, बताओ। उन्होंने कहा है हुआ था। अच्छा मोहम्मद हुआ अली था। भाई, अभी जरा मैं उनसे टॉपिक पे डिस्कशन कर लेता हूँ, चूंकि अयान भाई को थोड़ा हिस्ट्री का नॉलेज है। अयान भाई, आपको तारीख का नॉलेज है, इस्लामिक तारीख का? हाँ है बताइए। अच्छा अच्छा, आज के टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगे? हाँ बताइए क्या टॉपिक। अयान खान साहब, मुझे ये बताओ कि ये आपके रसूलुल्लाह जो है, अच्छा उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लूटमार मचाए, तिजारती काफिलों को लूटे, क्या वो आपके नजदीक नबी या रसूल या उसवतुन हसना यानी बेहतरीन नमूना हो सकता है? हर चीज के पीछे एक कोज होता है दोस्त। तुम यहाँ यूट्यूब कर रहे हो ना, इसके पीछे कोज है कि कुछ चाहिए हम्म तुम्हें। हर हम्म चीज के पीछे कोज है कुछ, और लूटमार वो के कोज पीछे के क्या पीछे कॉज नीयत होता है? देखी जाती है। उस कोज के लूटमार पीछे के नीयत पीछे देखी क्या जाती कॉज है। होता है? कोई भी कैसे, अब तुम जैसे यूट्यूब कर रहे हो, ठीक है, तो नहीं, उसके लिए पैसा लूटमार है, के पीछे, उसके लिए अरे लोगों में मेरे रेफरेंस भाई, है, उसके लिए एक अयान एजेंडा है अयान बाकायदा। अयान, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ अगर थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे मान भी लूं कि हाँ। मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, तो कम से कम मैं नहीं, लूट नहीं आप रहा हूं पैसे के लोगों लिए को। नहीं कर रहे, आप एजेंडा फैला रहे हैं, लोगों को ठीक है, डिवाइड का एजेंडा फैला रहे हैं आप। ओके, ठीक है। मतलब हम डिवाइड का एजेंडा फैला रहे हैं, और आपके अल्लाह ने जो पूरी दुनिया को, इंसानियत को मुसलमान और काफिर में बांटा, वो अल्लाह ने डिवीजन नहीं किया है, हम यहाँ पे फैला रहे हैं। ठीक है, उसको साइड में नहीं रखते नहीं, हैं। उसका जवाब देता हूँ भाई। अब इसके पास जलेबी बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सिंपल, आपको तो ये पता ही नहीं है कि कहाँ डिवीजन किया है। पहली बात, काफिर का हम्म मीनिंग क्या है ये भी नहीं पता आपको, ठीक है। क्या दूसरा है मीनिंग काफिर का बात, मीनिंग? ठीक है, काफिर का मीनिंग आपको नहीं पता, पहली बात तो, और क्या है डिवीजन कहाँ किया ये नहीं पता। काफिर ह्यूमैनिटी का जो है मीनिंग? क्या सबसे है पहले, नहीं काफिर रुक का जाओ मीनिंग? बता क्या रहा है? हूँ, सुन लो भाई सुन लो। अल्लाह ने आप कह रहे हो फैलाया, कैसे फैलाया? रहमत सबके लिए आ रही है, ठीक है, सूरज मैं सबको रोशनी आपसे दे रहा ये है, पूछ रहा हूँ ठीक है, काफिर चांद का सबको मीनिंग क्या है? ठंडाई दे रहा है, ठीक है, धरती सबको आपको अयान साहब, सोने की जगह दे रही है, कहाँ फैलाया? हमें तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। अयान साहब, काफिर का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। क्या? काफिर का मतलब क्या है? आप बता दो, फिर आपकी नॉलेज को करेक्ट कर दूंगा मैं। यार आपने अभी बोला ना कि आपको काफिर का मतलब नहीं पता है, तो हाँ, आपको पता है, बताओ क्या है काफिर का मतलब? अब जैसे मैं आपको कहूंगा, मैं किसी हिंदू को नहीं कहूंगा, मैं किसी ईसाई को नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा। हिंदू काफिर जो नहीं नहीं होता है? मानते, मैं नास्तिक को बोलता हूँ काफिर। अच्छा, नास्तिक को बोलते हैं काफिर? हाँ, मैं बोलता हूँ नास्तिक को, ये जो डेफिनेशन हर कहाँ चीज से को, लिया कुछ चीज को मतलब? माने नहीं, जो जो अच्छा, ना अपने माँ बाप को माने, जो अपने ना एक मिट्टी को मिनट एक माने, मिनट एक ना मिनट एक ना मिनट अपनी गवर्नमेंट को एक माने, अपना एजेंडा मिनट फैलाए, लोगों में नफरत एक फैलाए, मिनट ठीक है, एक मिनट इंसानियत एक को मिनट एक दाग दाग करे, ऐसे लोगों को मत अरे आना। रुक ना मेरे भाई, ब्रेक सिस्टम लगाए तेरे अंदर नहीं लगाए, रुक जाओ थोड़ा। गाइस, हम्म, अभी हमारे अयान भाई ने कहा कि जो नास्तिक होता है या जो एथियस्ट होता है, असल में वो काफिर होता है। हिंदू काफिर है क्या नहीं है? अयान साहब, पॉइंट टू हाँ, पॉइंट चल रहा है, हिंदू काफिर है नहीं है? कौन सा हिंदू? पहली बात, वो कौन सा जितने हिंदू? हिंदुस्तान के हिंदू हैं, जो श्री राम की पूजा करते हैं, श्री कृष्णा की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, हाँ, ये काफिर है क्या नहीं है? इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। श्री राम हाँ, की पूजा कर रहे हैं, श्री राम की जो पूजा कर रहे हैं, बेसिकली माना जाए, ठीक है, श्री राम ने हम्म आगे किसको पूजा? नहीं नहीं, वो श्री राम श्री राम ने ने, बताओ किसको मुझे, मैं जैसे एक सवाल दे मिनट, रहा हूँ उसका जवाब दो, पहले अयान जवाब साहब, देते जाओ, फिर मैं पूरा क्लियर। श्री राम अयान ने साहब आगे एक किसको पूजा? मिनट, अयान साहब एक रामायण के मिनट, वक्त जब लड़ाई हो रही थी, श्री राम ने अयान आगे किसको पूजा? साहब ब्रेक हाँ लगाओ, जी, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं हम, एक एक। पूरा डिटेल में सवाल ये समझाऊंगा, नहीं डिटेल है, में, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, डिटेल। एक, अयान साहब, अधूरी बातें नहीं, पूरा डिटेल। अयान साहब, क्योंकि अयान जो साहब, आपका अयान प्रोपेगेंडा है साहब, ना, इसका पूरा अयान सॉल्यूशन करेंगे ना आगे हम। साहब, म्यूट करने पे मजबूर ना करे, हाँ पॉइंट टू पॉइंट चले। आपने कहा कि आप नास्तिकों को काफिर मानते हैं, मैंने हाँ, आपसे पूछा आपके कि जैसे क्या को, हिंदू, आपके जैसे को, जो जो आप मेरे लोगों में जैसे को, कट्टरता ठीक फैलाता है, है, रुक जो जाओ लोगों में थोड़ा। लड़ाई करवाता है, उनको, जो हिंदू हमारे भाई हैं उनको नहीं मानता मैं। क्योंकि अच्छा, अगर हिंदू राम का भी काफिर आप नहीं है? एग्जाम्पल ले रहे हो, राम ने आगे किसको हिंदू, माना? शिव को। हिंदू शिव काफिर को नहीं मीन्स है हिंदू? निराकार परमेश्वर को, जो अरे परमेश्वर मेरे को मान रहा भाई है वो थोड़ा मेरे को शांत हो काफिर जा, नहीं है। शांत हो जा रे भाई, गले में क्या लगाया है? स्पीकर, हाँ हाँ, थोड़ा रुक जा, उस पर थोड़ा है ना, म्यूट का बटन भी लगा। ये बताओ कि हिंदू काफिर नहीं है आपकी नजर में? मैंने पूछा ना कौन से हिंदू या कौन से मुसलमान? अच्छा, ऐसे कौन से मुसलमान भी हिंदू काफिर को हैं, काफिर समझते द्वेष हो? फैला रहे हैं, एक, लोगों को लड़ा रहे हैं। यार ऐसे यार मुसलमान भी रुक, काफिर हैं, जैसे ही हमारे ये आग लग।
मेरे भाई एक बात भाई जब कर इसको रहा है यही ना नहीं तो पता उसको कि हर कंप्लीट कर। हिंदू काफिर है हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए हर हिंदू काफिर है। इसमें कौन सा सोचना है कौन से के ये किसके सींग निकले होंगे किसके सींग नहीं निकले होंगे, वो काफिर मोहम्मद होगा अली ये भाई, काफिर होगा। भाई हर हिंदू काफिर है। इस बंदे से एक जुमला नहीं निकलना सीधा सीधा। बोले हाँ ये जी, नया इस्लाम लेकर ये कोई रुक नया जाओ थोड़ा। इस्लाम लेके आ गया बेवकूफ इंसान। चलो जी, इसको बर्दाश्त करो। खैर एनीवे, वो अनपढ़ लोगों के साहिल लिए। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि दो तीन वीडियो पड़ी हुई है यासिर अदीब वाजदी साहब की भी। तो जी। उन्होंने भी यानी कि बड़े हिंदुइज्म के ऊपर उंगलियां उठाई हुई है। इनकी अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले की एक वीडियो पड़ी है उन्हीं के अरे चैनल के भाई मैं ऊपर। जवाब दे दूंगा तुझे अच्छी तरह भी, मैं दे दूंगा तुझे सिंपल जवाब अभी। रुक अच्छा जा अभी थोड़ा, इसको मोहम्मद अली भाई खामोश अपनी करा लो, बात बस रख मैं के जा निकलूंगा रहे इस हैं। बंदे से। मेरा तो कोई बंदा नहीं है कि मैं उसके साथ कोई हम्म, बहस करूं, वो कख नहीं पता। अच्छा अब जी। खैर एनीवे, मैं ये कहता हूँ कि यासिर नदीम वाजिद साहब की भी अगर आप वीडियो सुनो ना, हबीब साहब की हम्म, कुछ वीडियो पड़ी हुई है, वो पटेल साहब की कुछ वीडियो पड़ी हुई है, जो हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल ओपनली उंगलियां उठा रहे। भाई हम्म, नॉन मुस्लिम एक मुर्तिद जो है मुसलमानों पे उंगली उठा रहा है, उनके मजहब के ऊपर उंगली उठा रहा है, वो उस हिसाब से वाजिबुल कत्ल बनता है। मगर सनातनियों के मजहब के अंदर, आप सनातनी मुल्क के अंदर रहते हो, सनातनी एक हिंदुस्तान के अंदर रहते हो, हिंदुओं की आबादी वाले मुल्क के अंदर रहते हो और हिंदुओं के ऊपर उंगलियां उठाते हो। तुम्हारे बड़ों को तो ये इजाजत थी ना कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। मगर बेगैरती के हम्म, साथ अगर तुम्हें वहां पे रहने का मौका मिला है और अगलों ने तुम्हारे को गले लगाया है, तो उसका मतलब है तुम उनके मजहब के ऊपर उंगली उठाओगे। फिर उसके ऊपर इतनी ढिठाई के साथ उंगली उठाने के बावजूद वहां पर कोई बंदा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करा रहा यार। ये कैसे लोग हो? अच्छा वो इतने बेगैरत है कि उनको बहुत से मुसलमानों के बारे में पता है कि वो कहाँ पे रहते हैं और ये मुर्तिद कैसे हो गए, उसके बावजूद उनकी गर्दनों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये कैसे लोग हो तुम लोग यार? ये सनातनियों को भी मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के मजहब पे खुलेआम वो उंगली उठा रहे हैं, हिंदुस्तान से बैठ के वो स्ट्रीम करते फिर रहे हैं, हिंदुस्तान से स्ट्रीम करते फिर रहे हैं, वहां पे हिंदुओं के मजहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और आप लोग खामोश बैठे हुए हो। आप लोगों में कुछ गरज होनी चाहिए, कुछ तो गरज दिखाओ, कुछ तो सनातनी बन के दिखाओ कि हाँ यार हम सनातनी हैं, हम अपने मजहब को अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। ये मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ हूँ, साहिल के मुंह पे क्यों कहता हूँ कि साहिल तुम वाजिबुल कत्ल हो? मैं क्यों कहता हूँ एडम का एक एक रेफरेंस मिल जाए उसके बाप को भी सामने आना पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे मिले तो कोई इसका रेफरेंस पाकिस्तान के अंदर कि इसका कोई फैमिली मेंबर का पूछे, कोई रेफरेंस मिल जाए, इसके बाप को भी सामने आना पड़ेगा। उनका ऐसा है मोहम्मद अली भाई का कि पता चल गया तो फिर तुमको किसी भी हालत में पाकिस्तान लाया जाएगा और वो तुम्हारी गर्दन उड़ाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एडम, एक बात मोहम्मद अली भाई की ये अच्छी लगती है, देखो उन्होंने साफ साफ एक बात ये कहा है कि जब तुमने बंटवारा हो गया, हालांकि मैं उनकी बात से अग्री नहीं करता लेकिन मैं उनकी बात रख रहा हूँ कि बंटवारा हो गया और जो वहां के जो हिंदू थे उन्होंने अपना बिजनेस, पैसा, जायदाद, जो भी जमीन वमीन थी सब छोड़ के वो हिंदुस्तान आ गए। और ये जो मुसलमान हैं बचे हुए जो हिंदुस्तान में रह गए, और यानी मोहम्मद अली भाई ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है बेसिकली ये सनातनियों का देश है और उनको पूरी आजादी है अपना जो भी उनका धर्म है वो फॉलो करने के लिए। तो ये जो टोपीबाज मोमिन हजरात है, जैसे ये वजड़ी साहब है और भी कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के सनातनियों के माबूदों को बुरा भला कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार तुम क्यों इनको बर्दाश्त कर रहे हो, इनके नाम पे तुम एफआईआर क्यों नहीं करते हो, इनको सबक क्यों नहीं साहिल भाई सुनाते हो। असल में भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत को लेकर चलता है, इसीलिए उसमें दया भाव ज्यादा है। साहिल भाई मेरी एक मिनट बात। अगर ये जो है मोहम्मद अली भाई अगर ये सुन रहे हो तो मेरा इनसे सवाल ये है कि दूसरों के मजहब को गाली देने की तरबियत किसने सिखाई थी? हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से तो ये नहीं करता था, वो तो किसी की सुन्नत फॉलो करता है। बताओ ना किसकी सुन्नत फॉलो करता है? यार वो मोहम्मद अली जैसे चूड़े कंजर को बात करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं यार मुझे बात करनी है मोहम्मद अली से। यार ये जो स्टेटमेंट्स ने दी है ना, ये एक ऐसी इंसाइट करने वाली स्टेटमेंट है जो कि वंस अगेन मुसलमानों को इंडिया में इंसाइट कर रही है। आपने देखा नहीं कि मैंने इसको 3 दफा चैट बॉक्स के अंदर इसके मैसेज को कोट किया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ओवर हियर। उसने कोट ये किया था, जो बचा खुचा रह गया वो हिंदुस्तान है। आप प्लीज ये जो इस टाइप के मुस्लिम जो पाकिस्तान से आते हैं ना सर, ये असलियत दिखा रहे हैं आपको। जो बचा खुचा रह गया वो हिंदुस्तान है। वो कम टू उनकी सोच पाकिस्तान। दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली बचा खुचा रह गया क्या मतलब है? यानी कि तुम लोग आए, तुमने आके हिंदुस्तान पे कब्जा किया, फिर इसके टुकड़े किए इस्लाम के नाम पे, फिर उसके बाद जो बचा खुचा रह गया वो हिंदुस्तान है। मैं पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ, 1/3 रह गया हिंदुस्तान असल में, अपनी अपनी टोटल स्पेस का 1/3 रह गया है। और इस 1/3 के ऊपर भी अभी इन लोगों ने हमले करने हैं। दे आर नॉट डन येट।
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने अपनी पावर बनानी है और फिर उन्हें हमला करना है। अभी आपने 3-4 हफ्ते पहले स्ट्रीम्स की थी गजवा हिंद के बारे में। सो वो जो बचा खुचा रह गया है, अभी भी उस बचे खुचे को इन्होंने पूरा करना है। सो आप कब्जा देखें करना है उस पे भी। डबल साइड गेम चल रही है इस वक्त, ठीक है। अंदर से खोखला किया जा रहा है। कैसे खोखला किया जा रहा है कि जो वहां पे अंदर रह रहे हैं वो कह रहे हैं इस्लाम बड़ा अच्छा है, हम बड़े पीसफुल हैं, हम इस धरती को मानते हैं, हम इस वतन को मानते हैं। लेकिन जब हमने वो स्ट्रीम की थी गजवा हिंद वाली, मैंने वहां पे बताया था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जो बंदा कहता है मुसलमान, जो मुसलमान ये कह रहा है, मौलवी शौलवी, नॉर्मल बंदों की बात नहीं करता है, उनको तो अंब का पता नहीं है। लेकिन जो मौलवी तबका कहता है कि हमारी धरती कम्स फर्स्ट, वो क्या कह रहे हैं? वो गजवा हिंद का वेट कर रहे हैं। बिकॉज जब गजवा हिंद होगा तो वो मुसलमानों के साथ मिलके इस धरती को मुसलमान बनाएंगे। इस वजह से दे वांट इट, इस वजह से दे वांट टू बी हियर। क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि जब गजवा हिंद होगा और ईसा दोबारा वापस आएगा तो तुमने उसकी पार्टी में होना है, दज्जाली पार्टी में नहीं होना। तो दे आर वेटिंग देयर, वो वहां पे भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा और कब हम उसके तलवार के साथ दोबारा से अंदर से बैठे बैठे करेंगे, हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सो वो अंदर बैठ के जो इंतजार कर रहे हैं गजवा हिंद का, वो अपने वो जो उनकी आइडियोलॉजी है कि हमने इसको दोबारा मुसलमान बनाना है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बनाना है, दे आर सिटिंग इनसाइड एंड वेटिंग फॉर इट। ये बात हम पहले कर चुके हैं और एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इडियट इज बेसिकली ये इडियट नहीं है, ये मोहम्मद के कोल के ऊपर चल रहा है और वो चलता रहेगा। और इसने पहले भी हमें धड़ल्ले से धमकियां दी हैं और ये आज भी धमकियां देगा और ये कल भी धमकियां देगा। और अगर वाकई में इसके हाथ कोई आया तो कत्ल करने की कोशिश जरूर करेगा। वो अलग बात है कि कभी इसका मेरा आमना सामना हुआ तो इसका पेशाब निकल जाएगा, तो लेकिन धमकी देगा और कत्ल करने की कोशिश भी करेगा। दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है। मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ एडम, भले से मोहम्मद अली भाई जो है वो किसी भी तरीके से बात करते हो, मैं लेकिन 110% बोल सकता हूँ कि ये आदमी एक्चुअली दिल से एक्स मुस्लिम है। ये बस इस्लाम की कट्टरता बताने के लिए ये हमारी स्ट्रीम में आके ये इस तरीके की बात करते हैं। ये मतलब मेरा व्यू है। अरे आप इंडियन मुसलमानों को देखते क्या कहते हैं ना, ये वो अच्छा अब ये क्या कह रहा था कि सनातनियों को बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए भाई? नहीं, ये क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है कि कोई तुम्हारे अल्लाह और कोई मोहम्मद को बोले तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हुए भाई? अगर मेरा गॉड, भगवान, गॉड, कुछ भी नाम ले लो आप, उसको किसी इंसान के कुछ कहने से उसके रुतबे में, उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ जाता है, देन माय गॉड इज नॉट इवन अ गॉड। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।